रिसेंटली केरला में एक अलर्ट जारी हुआ है कि वहाँ एक आदमी की मौत हो गई वेस्ट नाइल फीवर की वजह से। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे वेस्ट नाइल फीवर के बारे में, डिटेल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली वाइट नाइल फीवर है क्या और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके बारे में और भी कुछ जुड़ी हुई जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेस्ट नाइल फीवर है क्या। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर है। वेस्ट नाइल फीवर एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, मतलब एक मॉस्किटो के थ्रू इसको फैलाया जाता है। और ये जो डिसीज़ है वो एक क्यूलिक्स स्पीशीज़ है जो मॉस्किटो की, उसके द्वारा फैलाया जाता है। अगर हम देखें तो एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट ऑफन होता है कि जो मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो किसी इंसान को बाइट करेगा और वो इंसान इन्फेक्ट हो जाएगा। और ये होता है जब वो ये तब होता है जब वो उनके ब्लड को फीड करता है। ठीक है, जो वायरस इस ब्लड को फीड करता है और उस ब्लड में वो अपना जो वायरस होता है वो इंजेक्ट कर देता है। और मतलब ये जो मॉस्किटो होता है वो किस तरह से इन्फेक्ट होता है, जब ये बर्ड पे फीड करता है। जो सर्कुलेट होता है वायरस उनकी बॉडी में, मतलब ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेट होता है फॉर फ्यू डेज। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो फैलती हैं फ्रॉम ह्यूमन, मतलब मॉस्किटो टू ह्यूमन। उसके बाद इसके सिम्टम्स देख लेते हैं क्या है। सिम्टम्स है इस इन्फेक्शन के, जिसमें हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस होता है, डिसओरिएंटेशंस होती है, स्टूपर होता है, कोमा में चला जाता है इंसान, ट्यूमर भी हो सकता है और कन्वल्जन्स होता है, मसल वीकनेस आती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं जापानीज़ इंसेफेलाइटिस के। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस में भी सेम जो होते हैं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन 80% जो पेशेंट है उनको कोई भी सिम्टम जो है वो शो नहीं होता है। ये भी एक बहुत खतरे की बात है कि अगर जो उनको सिम्टम ही नहीं शो होगा तो वो किस तरह से उसका क्योर करेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि चिंता वाली बात हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि देयर हैज़ बीन नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सो फार। मतलब ज़्यादातर ये गलत फहमी होती है लोगों के बीच में कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी इसमें होता होगा, लेकिन ये गलत है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता है। हाउएवर अगर देखें तो जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने कहा था कि देयर इज़ अ रेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड इन्फ्यूज़न, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और थ्रू प्लेसेंटा टू द फीटस। ऐसा रेयर देखने को मिल सकता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है अगर उनका ब्लड इन ट्रांसफ्यूज़न किया जाए, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाए, और या फिर एक फीटस को नुकसान पहुंच सकता है थ्रू प्लेसेंटा। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन इसका अभी कोई भी जो परमानेंट इसमें कोई जवाब किसी ने नहीं दिया है। तो आई होप कि इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।